दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। भारत सरकार ने पीएम आवास योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे फिर से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से आप कैसे पीएम आवास योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे आप भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम आवास योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको उसे ओपन कर लेना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप डायरेक्ट वहां से भी क्लिक करके इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ऊपर ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर पीएम एवाई यू 2.0। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर पीएम एवाई का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने इसका जो इंस्ट्रक्शन का पेज है वो आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इंस्ट्रक्शन को पूरा रीड आउट कर सकते हो। इन्हें पूरा वन बाय वन रीड आउट कर लेने के बाद आप जैसे ही नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होगा इस योजना में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आवेदक का आधार कार्ड है। आवेदक के पास आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। आवेदक के परिवार का आधार कार्ड जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। आवेदक के पास जो है एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको ये पैसे मिलेंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद भूमि दस्तावेज, यानी कि जिस भी भूमि में आप यह घर बनाना चाहते हो उसका दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। तो अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक का जो ऑप्शन है वो आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हाउस होल्ड एनुअल इनकम जो है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिशन कंपोनेंट जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसमें दोस्तों अगर आपकी खुद की ज़मीन है और आप उसमें घर बनाना चाहते हैं तो आप इस पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। और दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है या फिर प्लॉट खरीदा है और उसमें आप घर बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा जो ऑप्शन है आप उसे सिलेक्ट करोगे। और अगर आपने लोन लेकर ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा आप किस कंडीशन में आते हैं, तो उसी हिसाब से आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिएगा। इतना कर लेने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है उसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया में कहीं भी आपके पास पक्का मकान है या नहीं। अगर है तो आप इसे यस कर देंगे और अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने पिछले 20 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट लिया है तो आप इसे यस कर देंगे या फिर नो पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे और अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो आधार नंबर है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। आधार नंबर टाइप कर देने के बाद आपके आधार कार्ड में जो नाम दिया गया है आपको उस नाम को इस वाले बॉक्स पर टाइप कर देना होगा। नाम को टाइप कर देने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कंसेंट देना होगा और उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स के अंदर फिल कर देना होगा और उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका जो मेन फॉर्म है पीएम आवास योजना का वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि पहला जो 3 ऑप्शन है वो आधार से ऑटोमेटिक पेज हो चुका है। आपका आधार नंबर जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा और अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको इस कैलेंडर से सिलेक्ट करना होगा।
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप अपना जो जेंडर है उसे सिलेक्ट करोगे। इतना करने के बाद आप अपना जो वैवाहिक स्थिति है आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं उसे आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने फादर का जो नाम है उसे यहाँ पर एंटर करोगे और फादर का जो नाम है वो यहाँ पर आधार के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद उनका जो आधार कार्ड नंबर है उसे आपको अगले वाले बॉक्स पर एंटर कर देना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने माताजी का जो नाम है उसे यहाँ पर एंटर करना होगा और माताजी का भी जो नाम है वो उनके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। माताजी के नाम को एंटर करने के बाद आपको अपने माताजी का आधार कार्ड नंबर जो है आपको उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। इतना कर लेने के बाद आप नीचे यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर जो भी काम करते हैं आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो ऑक्यूपेशन है आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। आप जो भी काम करते हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर दोस्तों ऑक्यूपेशन में मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपने जहाँ तक भी पढ़ाई करी है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप है, आपको ये फिलअप नहीं करना है। जो भी डिटेल आपने स्टार्टिंग में फिलअप किया था वो यहाँ पर ऑटो फिलअप होकर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप फाइल को सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आपका रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चौल निवासी के लाभार्थी में से हैं। अगर है तो आप ऐसे में इसे यस कर दोगे और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दोगे। मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो कैटेगरी है जनरल एससी एसटी ओबीसी आप जिस भी कैटेगरी से हो आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप वैधानिक शहर यूएलबी के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं। अगर आप रहते हैं तो आप इसे भी यस कर दोगे अन्यथा नो पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपसे यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर मांगा जाता है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर जो है उसे टाइप करना है। उसके बाद आप अपना जो गली मोहल्ला का नाम है उसे टाइप कर दोगे। गली मोहल्ले का नाम एंटर करने के बाद आप अपना जो स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लोगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपके सिटी का नाम है उसे सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद आप अपने एरिया का जो पिन कोड है उसे फिल करोगे और आपका जो मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है उसे टाइप कर दोगे। इतना करने के बाद आपको राइट साइड में अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस जो है जहाँ भी आपका घर बनेगा उसका आपको एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो अगर आप अभी जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आपका घर बनाना है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आपका जो एड्रेस है वो अलग अलग है तो आपको यहाँ पर मैनुअली इसे एंटर करना होगा। तो हमारा जो एड्रेस है दोस्तों वो यहाँ पर सेम है तो हम यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद राइट साइड में ऑप्शन आ जाएगा सेम एज अ परमानेंट एड्रेस तो आपको यहाँ पर भी क्लिक कर देना होगा। अगर एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसे भी क्लिक कर दोगे और अगर अलग अलग एड्रेस हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग एड्रेस टाइप करना होगा।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर भूमि का जो दस्तावेज है उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो भी आपका भूमि दस्तावेज है उसे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे यहाँ पर अपलोड करना है। अब जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप जिस भी एड्रेस में अभी रह रहे हो उस एड्रेस में आप कितने सालों से रह रहे हो, तो आपको उससे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेजेंट में आप जिस भी घर में रह रहे हो वो घर अपना है या फिर रेंट का है या फिर नो हाउस है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लोगे। अगर आपका अपना घर है या फिर रेंट का घर है या फिर नो हाउस है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपसे आपका जो परिवार डिटेल है वो आपसे मांगा गया है। आपके परिवार में जितने भी मेंबर है आपको उनका जो डिटेल है वो पूरा 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर आप एक एक मेंबर का जो डिटेल है वो यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो परिवार मेंबर का जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मेंबर का नाम आपको एंटर करना होगा, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दोगे। उनके साथ आपका जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पर उनका जो जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। जेंडर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उनका जो आधार नंबर है, आधार संख्या, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन, जो भी वो काम करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसी प्रकार से जितने भी मेंबर हैं सबका जो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मेंबर को ऐड कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर वो अकाउंट आपको एंटर करना होगा जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है उसे आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर है आप उसे यहाँ पर टाइप कर दोगे और उसके बाद आप कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर कर लोगे। अकाउंट नंबर को टाइप कर देने के बाद जो आईएफएससी कोड है उसे आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गेट बैंक डिटेल्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक नेम, ब्रांच नेम दोनों ऑटोमेटिक फेच होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक नेम और ब्रांच नेम एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे तो आपसे यहाँ पर कुछ योजनाओं के बारे में पूछा गया है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, बिजली योजना। अगर इनमें से कोई सा भी आप योजना का जो लाभ है वो आप पहले से ही ले रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे या फिर आप नो पर क्लिक रहने दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंसेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन होके आ जाएगा। प्रीव्यू में आप अच्छे से चेक कर लोगे अपने फॉर्म को और उसके बाद जैसे ही आप चेक कर लोगे तो आपको यहाँ पर सेव एंड सुरक्षित के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, यानी कि दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाता है तो आपका जो नाम है वो 2025 में पीएम आवास योजना के लिस्ट में आपका नाम जो है वो जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो घर बनाने के लिए जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।